25 है। कौन सा? प्रैक्टिस सेट 25। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आप लोग लाइक कम करते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करिए। आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक किया कर दीजिए भाई, लाइक करने में आपका क्या जाता है। तो लाइक किया करिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी किया करिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट राजवंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय में हुआ? बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय में हुआ? बात होती है बिहारी सतसई के संस्करण की, चित्रण की, तो यह किसके समय में हुआ? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है। तो बात होती है प्रभाववाद की। क्या होती है? प्रभाववाद की। प्रभाववाद की बात होती है तो बात करते हैं पहले, सबसे पहले प्रभाववाद है क्या? प्रभाववाद क्या है? प्रभाववाद का जन्म कब हुआ? तो प्रभाववाद में मित्रों इसे कहते हैं इम्प्रेशनिज्म। यह दुखी आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था। फ्रांस को ही हम लोग आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान भी मानते हैं। किसे? आधुनिक कलावादों का जन्म फ्रांस में को माना जाता है, और आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र भी फ्रांस रहा है। बात होती है प्रभाववाद की। 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में जो कि आधुनिक चित्रकला का जन्म प्रभाववाद का होता है। किसका? प्रभाववाद का होता है। प्रभाववाद में, इसमें प्रभाववाद में जो कि इसका मुख्य विषय था वातावरण। क्या था? वातावरण और प्रकाश, यह इसकी मुख्य विशेषता थी, इसका मुख्य विषय था। अभी हमने बताया इसका जन्म हुआ था फ्रांस। कहाँ पे? फ्रांस में। जो कि प्रभाववाद के जनक के रूप में भी किसे माना जाता है? तो क्लॉद मोने को। किसे? क्लॉद मोने। देखिए मित्रों, प्रभाववाद के ही हैं दोनों। एक हैं माने, दूसरे हैं मोने। तो मोने और माने नाम सेम है, सिर्फ एक अंतर है। ये मोने हैं, ये माने हैं। मोने की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं मोने की बात करता हूँ। क्लॉद मोने, इनका नाम है क्लॉद मोने, इनका नाम है एडवर्ड माने। क्लॉद मोने जो कि मित्रों प्रभाववाद के जनक थे। क्या थे? प्रभाववाद के जनक थे। कौन? क्लॉद मोने। और इन्हीं का पहला चित्र था, क्लॉद मोने का ही पहला चित्र है प्रभाववाद का। कौन सा है? सूर्योदय का प्रभाव। कौन सा है? सूर्योदय का प्रभाव, जो कि
प्रभाववाद का पहला चित्र माना जाता है। प्रभाववाद जो कि प्रथम प्रदर्शनी, जो कि चित्र की प्रदर्शनी पेरिस में नाडार फोटो सैलून में 1874 में हुई। कब? 1874 में हुई। मोने की ही मित्रों 1859 में, कब? 1859 में, जो कि कैनवस पर तेल माध्यम में बनाई गई थी शराबी। कौन सी थी? शराबी। इसी को एब्सिंथ ड्रिंकर भी कहा जाता है। वहीं हम माने के और चित्रों की बात करें, माने की, तो तृण पर भोजन, तृण पर भोजन, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला किसका है? माने का है। फिर से याद रखिएगा, शराबी, तृण पर भोजन, और कौन सा? द लंचन इन द स्टूडियो एडवर्ड माने का है। किसका? एडवर्ड माने का। और माने का है बांसुरी वाला, ओलंपिया, ओलंपिया जो कि एक स्त्री की लेटी हुई आकृति की है, वेश्या जिसे कहते हैं, उसका चित्र है। यह भी एडवर्ड माने का ही है। माने का है फोलिम वर्जर का मदिरा गृह, और जॉर्ज मूर्ज का व्यक्ति चित्र जो कि माने ने ही बनवाया था। किसने? माने ने। और माने का कौन सा चित्र है? तो ओल्ड म्यूजियम। वही बात की जाए मोने की, तो मोने की रूबेन का गिरजाघर नामक चित्र जो कि अत्यधिक फेमस है, और सूर्योदय का प्रभाव जो कि 1840 में बनाए थे मोने ने। तो बात होती है मोने की, किसकी? पहले हम मोने की बात करेंगे, फिर माने की। मोने का जन्म मित्रों 1840 में, 1840 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में हुआ था। मोने का ही है मित्रों पेंटर ऑफ सीरीज इन्हें कहा जाता है। पेंटर ऑफ सीरीज जो कि मोने को कहा जाता है, क्लॉद मोने को। क्लॉद मोने जो कि प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार थे, तो इनके चित्र है वाटर लिली। कौन सा है? वाटर लिली या कुमुदनी के फूल। और कौन सी है? तो टेम्स नदी की दृश्य चित्र और घास की ढेर, ये सब आपके मोने की है। वहीं अगर अब बात की जाए माने की, किसे? माने की, एडवर्ड माने की। हम माने की अगर बात करें तो एडवर्ड माने की बात करें मित्रों, इनके हम प्रमुख चित्रों की बात करें या फिर इनके जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1832 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। किसकी? एडवर्ड माने की। माने की अगर प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो जैसे शराबी एम दिस्ट ड्रिंकर, तृण पर भोजन, द लंचन इन द स्टूडियो, द डेड क्राइस्ट एंड द एंजलिस, और ओलंपिया, बांसुरी वाला, ये सब किसका है? तो माने का है। तो प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है मित्रों, तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि जापानी छापा चित्रों का। किसका? जापानी छापा चित्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसरूल शैल उत्कीर्ण एकास्मिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकास्मिक मंदिर रॉक का टेम्पल्स ऑफ मसरूर कहाँ स्थित है?
तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? कांगड़ा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो कि कहाँ हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जोरा सांको में। तो जोरा सांको कहाँ पे है मित्रों? तो यह कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में। तो कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1871 में। कब? 7 अगस्त 1871 में, जो कि भारतीय कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य और अस्थायी तौर पर अवनींद्रनाथ टैगोर थे। वहीं बंगाल कला आंदोलन की प्रवर्तक के रूप में भी अवनींद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात करते हैं। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है शकुंतला, भारत शिल्प परिचय, षडंग, बंगलार वृत्त, और जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की अगर हम चित्रों की अगर बात करें, प्रमुख चित्र की, तो जैसे भारत माता, क्या? भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, 30 से रक्षित ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहरा संध्या और दिवाली। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य और बंगाल शैली में कार्य करने वाले कलाकार थे, अगर उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आइए बात करते हैं। तो उनका नाम था छितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असीत कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, यशयन डे मतलब शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद डे, शारदा वकील, सुरेंद्र नाथ गांगुली, रविशंकर राउल, AR चुगदाई व विवेक टप्पा। भारतीय षडंग के लेखक जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1508 में कैनवास पर तैल रंग निर्मित द टेपेस्ट आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो द टेपेस्ट आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जियोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांसवाद का जनक था। रोमांसवाद का जनक था। तो रोमांसवाद के जनक थे थियोडोर जेरिको। क्या है? थियोडोर जेरिको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाड़ का आनंदोत्सव किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो भाड़ का आनंदोत्सव किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन को क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन को क्या कहते हैं? तो रिजोल्यूशन को कहा जाता है DPI। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, DPI। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं?
देखिए वोलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं, जो कि यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 34 गुफाओं में 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक टोटल 17 गुफा जो कि हिंदू धर्म से, और 30 से 34 तक जो कि टोटल 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह किसके द्वारा करवाया गया था? एकात्मक मंदिर महाबलीपुरम, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया। तो मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, शिवरत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार थे ऑप्शन नंबर डी, कुर्बे। कौन थे? कुर्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित है? तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, दोमी। क्या है? दोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो यह जो कि दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, स्नान स्थल। क्या है? स्नान स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चंबा क्यों प्रसिद्ध है? तो चंबा जो कि ऑप्शन नंबर बी, रुमालों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी का चित्रण किसने किया? तो बनी ठनी का चित्रण जो कि किशनगढ़ शैली में किया गया है। इसमें किशनगढ़ शैली में किया गया है, तो इसका चित्रण जो कि ऑप्शन नंबर सी, निहाल चंद। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुनरुत्थानकालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? ड्यूरर कहाँ का निवासी था? तो यह किस का कलाकार था? तो पुनरुत्थानकालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरोक शैली का आरंभ किस देश में हुआ था? तो बरोक शैली का आरंभ जो कि ऑप्शन नंबर डी, इटली में हुआ। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? तो किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित हैं? आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट रीड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मोला राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैनी देवी किसकी बहन थी? भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? तो सुनैनी देवी। एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ आपका। और किसकी बहन थी? तो यह जो कि ऑप्शन नंबर ई, अवनींद्रनाथ टैगोर। किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राफेल सेंजियो की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए जो कि राफेल सेंजियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? इस पर बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यूनानी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कला का जन्मदाता था? अभी अभी हमने आपको बात की, आधुनिक कला का जन्मदाता था। तो ये है पाल सेजान, ऑप्शन नंबर ए। कौन है? पाल सेजान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ निर्मित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ निर्मित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पुरी में। कहाँ पे? पुरी, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है? ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, न्यू टेस्टामेंट। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो स्थापत्य कला के स्वर्ण युग की बात की जाए तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, वहीं अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर से निर्मित है? तो मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, एतमाद उद दौला का मकबरा।
कौन है एतमाद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राजा गोवर्धन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला देवी का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कला देवी का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गुलेर से। कहाँ से, गुलेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर रंजन खास्तगिर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। सुधीर रंजन खास्तगिर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध चित्र। तो भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध चित्र है ऑप्शन नंबर ए, बनी ठनी। कौन है, बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। किसकी है, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र किसने बनाया। युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र किसने बनाया। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्पेनिश चित्रकार गोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला ग्रांडे जेत्ते द्वीप पर एक रविवारी अपराह्न किसकी रचना है। ला ग्रांडे जेत्ते द्वीप पर एक रविवारी अपराह्न किसकी रचना है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज सिवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना का स्नान किसका विख्यात चित्र है। तो डायना का स्नान किसका विख्यात चित्र है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बूशे। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बूशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कांची की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो भारत का शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। कौन है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक था। तो मौर्य वंश का संस्थापक, जो कि ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इंडिका नामक पुस्तक। यह है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। तो यह थे ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। कौन थे, ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का प्रभाव
किस चित्रकार की रचना है? तो अभी हमने पूरी बात की है जो कि इस चित्रकार के बारे में, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये प्रभाववाद के चित्रकार हैं। किसके? प्रभाववाद के जनक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? तो लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1969 में। कब? 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? तो यह किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? तो अभी हमने बताया प्रभाववाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? तो पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल, तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिता कट्ट जन्म इनका 1948 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि एक भारतीय मूर्तिकार है और पत्थर की नक्काशी, धातु कास्टिंग व कांस्य मूर्तिकला में माहिर है। वे प्रमुख रूप से किस लिए याद की जाती हैं? तो सबसे पहले ललिता कट्ट क्या है मित्रों? एक भारतीय मूर्तिकार हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1948 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पत्थर की नक्काशी, धातु कास्टिंग और कांस्य मूर्ति कला में माहिर है, लेकिन यह मुख्य रूप से जो कि बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए याद किए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? तो बसोहली शैली के अगर स्वर्ण युग की बात की जाए तो यह जो कि किस शासक के समय था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राजा कृपाल पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित रूप कौन सा है? तो ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित स्वरूप कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बेसिलिका। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बेसिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है? भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है। तो पुनरुत्थान का मतलब होता है प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। प्राचीन कला को नए कला के रूप में, संदर्भ में प्रस्तुत करना को ही पुनरुत्थान की कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? तो भारतीय आधुनिक इतिहास, चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, तो यह जो कि आरंभ होता है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल स्कूल से। किससे? बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनरुत्थान काल के किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? तो भारतीय पुनरुत्थान काल के में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चीनी शैली। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चीनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिल्प ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? तो पाइप्स का उपयोग करते थे ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? तो इस शैली के प्रवर्तक थे ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1854 में। कब? 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है। भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल शैली। क्या है? बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की? कौन सी? ब्लू न्यूड। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मैंटिस। कौन है? हेनरी मैंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि ईला मेनन का जन्म स्थान है। अंजलि ईला मेनन का जन्म स्थान है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? तो किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? मंसूर जो कि जहांगीर के काल का चित्रकार था। किसके? जहांगीर के काल का चित्रकार था। यह जो कि पक्षियों का जो कि बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, लुरु पेरिस में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पाटरी कला के उस्ताद पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से हैं? तो ब्लू पाटरी कला के उस्ताद पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से हैं? तो जो कि यह ऑप्शन नंबर बी, जयपुर से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर से। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।